लेकिन जो जजेस की इख्तलाफात हैं, पहले साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के भी रहा है और अभी भी जजेस में इख्तलाफात हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तनाज़ात का शिकार है, निज़ाम इंसाफ पूरा धड़ाम से गिर रहा है। जो बची खुची इसकी साख थी, कोर्ट पैकिंग हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, जज अपॉइंट नहीं किए जा रहे, जज भर्ती किए जा रहे। और ये मरला जब हाई कोर्ट्स में ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भर्ती का अमल शुरू हो जाएगा। कोर्ट पैकिंग ऊपर से लेके नीचे तक की जा रही है। इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की बची खुची साख भी ख़त्म हो चुकी है। हमारी तो यही इस्तदा है कि इससे पहले कि इस निज़ाम को लोग मानना ही छोड़ दें, आप फुल कोर्ट बनाइए और चीज़ों को रेस्क्यू कीजिए। ये निज़ाम इंसाफ इस तरह नहीं चल पाएगा। इस निज़ाम इंसाफ से लोगों को बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी हैं और जायज़ गिले शिकवे हैं। माजी में जो कुछ ये सुप्रीम कोर्ट्स और हमारी आला अदालतें करती रहीं, डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम की इजाज़त, उनको मुल्क में हुक्मरानी करने की इजाज़त, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स को जेलों में फेंकना, उनको नाअहल करना, फांसियों पे चढ़ाना, ये सुप्रीम कोर्ट के जराइम में शामिल है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं चाहते कि ये सुप्रीम कोर्ट पैकिंग के ज़रिए बिल्कुल ही ऐसी कैंगरू कोर्ट्स में सारी अदालतें तब्दील हो जाएं कि अवाम में उनकी साख भी ख़त्म हो जाए और मुल्क अनाकी की तरफ चला जाए। सर ये भी बताइएगा कि नए आने वाले जो जजेस हैं दो, उनके सामने इमरान खान साहब के 2 केसेस लगा दिए गए थे। एक आज जो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं सुनूंगा, एक तोशा खाना 2 जो है वो भी लगाया गया है। नए आने वाले जजेस के सामने इतने हाई प्रोफाइल केसेस कैसे लग सकते हैं? अगर लगाते हैं तो उसका क्या मकसद हो सकता है? 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि एग्जीक्यूटिव के पास इस वक्त मॉनिटरिंग के इख्तियारात हैं। वो जज साहिबान की जो JCP है वो ACR उनकी लिखेगी। ACR से क्या मुराद है कि किस जज ने ठीक परफॉर्म किया और किस जज ने ठीक परफॉर्म नहीं किया, और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है कि अगर हुकूमत के कहने पर फैसले दिए तो फिर तो वो जज ठीक होगा, कंफर्म भी हो जाएगा, और अगर उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसले दिए तो फिर वो कंफर्म भी नहीं होंगे। तो ये कंट्रोल जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालती कलम का ले लिया गया है, ये इस तरह की तमाम चीज़ें निज़ाम इंसाफ में ना तो काबिल कबूल हैं लीगल फ्रेटर्निटी को भी और ना ही पाकिस्तान के लोगों को। सर ये बताइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस एक बेंच के सामने होता है तो उठा के दूसरे बेंच में लगा दिया जाता है, यानी इतना खौफ का शिकार है। तो आप लोग भी आए हैं कि ये 26 आईनी तरमीम ख़त्म हो, तो क्या समझते हैं कोई इंसाफ मिल सकता है, हो जाएगा? कोई खौफ का शिकार नहीं है। हम सब आपस में अपने अपने इंटरेस्ट्स के लिए बटे हुए हैं। जज साहिबान भी यही तासुर दे रहे हैं, वकला कम्युनिटी भी यही तासुर दे रही है। कोई खौफ का शिकार नहीं है। खौफ कौन सा खौफ है? ऊपर कुरान पाक की आयतें लगाई हुई हैं कि इंसाफ करो, और फिर खौफ का शिकार हो जाएं तो फिर उनको जज बनना ही नहीं चाहिए था। कानून और आइन के मुताबिक फैसले करें, और कानून और आइन के मुताबिक किए गए फैसले लोगों को काबिल कबूल। और इस तरह की मज़ाक़-ए-ख़ेज़ अमेंडमेंट के नतीजे में जो बेंच क्रिएट हुआ है वो कैसे इसको खुद सुन सकता है? तो यही इस्तदा उनके सामने रखी। कानून का बुनियादी प्रिंसिपल है नीमो जुडेक्स कॉज़स हुआ, मैन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। इफ अ मैन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज, हाउ कैन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जज देयर ओन कॉज? तो ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए, फुल कोर्ट में ही इसकी हेयरिंग होनी चाहिए, और फिर बतौर दरख्वास्त गुजार मुझे इत्मीनान होगा जो फैसला फुल कोर्ट से आएगा। अगर यही आईनी बेंच इन मुकदमात को सुनने का फैसला करता है और आगे बढ़ता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जुरिस्डिक्शन भी लैक करता है और एतमाद भी अवाम का लैक करेगा। बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम को रोल बैक करती है तो हम नहीं मानेंगे, ये पार्लियामेंट ही इसको कर सकती है। कौन सी पार्लियामेंट? वो पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर जिसका वजूद आया। अगर ये पार्लियामेंट वाकई नुमाइंदा पार्लियामेंट होती है अवाम की तो फिर तो हम कबूल करते। एक सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शंस ही नहीं हुए, ये पार्लियामेंट ही गैर मुकम्मल है। फुल कोर्ट ने फैसला किया कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो जिस जमात की है उसके हवाले किया जाए। आज तक वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट मुकम्मल पार्लियामेंट है? ये पार्लियामेंट मुकम्मल भी नहीं है और ना ही नुमाइंदा पार्लियामेंट है इस कौम की। ये तो लोगों के ऊपर फॉर्म 47 के ज़रिए इस मुल्क की अवाम पर मुसल्लत की गई पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट की कोई इखलाकी हैसियत नहीं और कोई इखलाकी वजूद भी नहीं।
अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा जो फैसला आया है जी तौहीन अदालत का जो आज फैसला आया, आप समझते हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? मैंने अभी वो फैसला डिटेल से देखा नहीं है, मैं तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले केस में आया हुआ था, पता चला कि वो फैसला आया है, उसको पढ़ के ही उसके ऊपर कमेंट कर सकते।